ओम शांति। आज 5 सेप्टेम्बर सन्डे। बाबाको अगाडिको महावाक्य छ। आज बाबाले नयाँ दुनियाँको तस्बिरको आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन, अहिलेको हाम्रो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन नै नयाँ दुनियाँको लागि एउटा तस्बिरको आधार बन्नेछ। त्यसकारण अहिले जस्तो किसिमको एउटा अनुभूति हुन्छ, जस्तो किसिमको पुरुषार्थ हुन्छ अहिले सङ्गम युगमा, त्यस्तै किसिमको प्रारब्धको रूपमा सत्यको दुनियाँमा गएर हामीले आफ्नो पाठ प्ले गर्ने। वर्तमान पुरुषार्थ नै भविष्यको प्रारब्ध। हामीहरू अहिले यहाँ 3टा खाताहरू बनाइरहेका छौँ। एउटा स्वपुरुषार्थद्वारा श्रेष्ठ प्रारब्धको खाता, अर्को सेवाद्वारा पुण्यको खाता, अर्को श्रेष्ठ कर्मद्वारा दुआको खाता। 3टा खाता हाम्रो क्रिएट भइरहेको छ ब्राह्मण। 3टा खातामा पनि स्वपुरुषार्थद्वारा प्रारब्धको खाता सत्यको दुनियाँदेखि काममा आउँछ। अनि हामीले श्रेष्ठ कर्म गरेर पुण्यको खाता यदि जम्मा गऱ्यौँ भने त्यो पुण्यको खाताले हाम्रो द्वापर युगदेखि त्यो पुण्यको खाता काममा आउँछ। अनि सेवाद्वारा अरूको दुआको खाता जम्मा गरेको छ भने दुआको खाता वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवनमा काममा आउँछ। किनभने अहिले अरूले गरेको दुआले हाम्रो यो वर्तमान ब्राह्मण जीवन के भइरहेको छ, चलिरहेको। त्यसकारण अहिले हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि अरूद्वारा दुआ कमाउने कर्म गर्नुपर्छ। बाबाले आज त्यसको एउटा तस्बिर यो मुरलीमा बताउनु भएको छ। आज विश्व तथा विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाला बाप दादा अपनी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। बाबाले हाम्रो कति ठुलो गुणलाई देख्नुहुन्छ, कति ठुलो स्वमानलाई देख्नुहुन्छ। बच्चा तिमी त अहिले के हो, विश्वको श्रेष्ठ तकदीरवान भविष्यको तिमी के हो तस्वीर। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। अहिले हामीले गरेको श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फलको अनुभव गराउँछ। फल कहाँ पाउने हो, भविष्यमा। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य के श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। अहिलेको हाम्रो संकल्पले भविष्यको संस्कार बनिन्छ। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य की तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधारभूत भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते हो तब दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। हामी श्रेष्ठ नबनिकन दुनिया श्रेष्ठ बन्दैन।
देवताहरूलाई श्रेष्ठ दुनियाँ चाहिन्छ अनि श्रेष्ठ दुनियाँमा जानेको लागि श्रेष्ठ कर्म गर्ने व्यक्तित्वहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यसकारण दुनियाँलाई श्रेष्ठ बनाउनुभन्दा पहिला आफू श्रेष्ठ बनिनुपर्ने रहेछ। दुनियाँ आफै श्रेष्ठ बनिन्छ। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व को भी उड़ती कला है। आप ब्राह्मण आत्मा समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते हो, विश्व की स्टेज भी परिवर्तन होती है। हाम्रो सतयुगदेखि जुन किसिमको स्टेज हामी पार गर्छौँ, कलाको स्टेज भनेको बाबाले सतयुगदेखि गिर्ती कलाको स्टेज के हुन्छ, सुरु हुन्छ। अनि विश्वको स्टेज पनि हाम्रो आधारले नै के हुँदो रहेछ, परिवर्तन हुँदो रहेछ। आपकी शतप्रधान स्थिति तो विश्व को भी शतप्रधान है। हाम्रो स्थिति शतप्रधान छ भने विश्व पनि के भयो, शतप्रधान। गोल्डन एज है। आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती। इतने आधार मूर्त हो, आफूलाई परिवर्तन गरेर विश्वलाई परिवर्तन गर्ने स्लोगनै छ, सो परिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन। बाबाले अब तिमी त्यस्तो बच्चा हौ भनेर हाम्रो एउटा गुणलाई, हाम्रो एउटा मेहनतलाई, हाम्रो एउटा चरित्रलाई, हाम्रो एउटा अहिलेको पाठलाई कति श्रेष्ठ तरिकाले वर्णन गर्नुभएको। हामी त्यस्तो छौँ। वर्तमान समय बाबा के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े से बड़ा विशेष पाठ इस समय बजा रहे हो नि। सारा कल्पमा सबैभन्दा विशेष पाठ पहिले बजाइराखेको छ संगम युगमा। किन संगम युगको पाठ विशेष छ? किनभने संगम भनेको चाहिँ सारा कल्पको फाउन्डेसन हो। अहिले नै बनाउने हो सबै कुरा सारा कल्पको लागि। तो बाबा के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्म की आशा पूर्ण कर रहे हो। बाबाले भन्नुभयो आफ्नो मात्रै होइन, विश्वका धेरै अनेक आत्माहरूको अनेक जन्मको, एउटा जन्मको मात्रै होइन, आशा पूर्ण गर्नेवाला। बाबा द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो। बाबाले आज टाइटल कस्तो दिनु। कामधेनुले के गर्छ भनेदेखि इच्छा पूरा गराउँथ्यो है। कामधेनु भनेको सबैको मनोकामना पूर्ण गर्नेवाला। के को मनोकामना? मुक्ति र बाबाले जीवन मुक्ति को भन्नु। कामना पूर्ण करने वाले ऐसे हर आत्मा की इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति अनुभव कराते हो, जो आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को न जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। आफू इच्छा मात्र अविद्या भयो कि भएन भनेर बाबाले भन्नुभयो। तिमीहरूले अरूको इच्छा मात्र अविद्यालाई पूर्ण गराउँछौ र आधा कल्पसम्म देवी देवताका आत्माहरू त इच्छा मात्र अविद्या भएर सत्यकी दुनियाँमा पाठ प्ले गर्न आउँछन्। भक्तिका आत्मा पनि आधा कल्पसम्म इच्छा मात्र अविद्या भएर कहाँ बस्छ? परमधाममा बस्छ। किनभने भक्तिका आत्माहरूको पाठ त द्वापरयुगदेखि सुरु हुन्छ। देवी देवताका आत्माको पाठ पनि भक्तिमा त द्वापरबाटै सुरु भयो, तर गिर्दै गिर्दै आए उनीहरू चाहिँ सत्ययुगदेखि नै पाठ प्ले गर्दै
पाठ प्ले नगर्ने आत्माहरू पनि त परमधाममा गएर जीवनमुक्त अवस्थामा बसेर इच्छा मात्र अविद्या भयो नि त। त्यस्तो गराउनेवाला तिमी हौ भन्नुहुँदैछ बाबा। एक जन्म की इच्छा पूर्ण करने वाले नहीं, कति जन्मको? अनेक जन्मको इच्छा मात्रमा अविद्या की अनुभूति कराने वाले। बाबाले हेर्नुहोस् त कस्तो महिमा गर्नुभएको छ। जैसे बाबा के सर्व भंडारे सर्व खजाने सदा भरपूर है, अप्राप्ति का नाम नहीं, ऐसे बाप समान सदा और सर्व प्राप्ति से भरपूर हो। बाबाको खजानामा कुनै किसिमको अपुग छैन, त्यहाँ कहिले पनि त्यहाँ अप्राप्ति हुँदैन, नाम निशानै हुँदैन। त्यस्तै तिमीमा पनि बाबा समान सबै खजाना के हुनुपर्छ? भरपूर, कुनै कुराको कमीको आभास हुनु हुँदैन। ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्मा भी बाप समान। लाइट हाउस माइट हाउस भनेको के हो? हिजो उषा दिदीले यसको एक्सप्लेनेसन गर्नु। लाइट हाउस माइट हाउस भनेको के हो? लाइट हाउस भनेको ज्ञान, लाइट हाउस भनेको ज्ञान भनेको ज्योति, अनि माइट हाउस भनेको सर्वशक्ति, सर्व ज्ञान स्वरूप र सर्वशक्ति स्वरूप। तो ऐसे ब्राह्मण आत्मा भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हरेक आत्मालाई टुङ्गामा के गरिदिने? पुर्याइदिने। जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर समय दाता है। बोल में भी दाता, कर्म में भी दाता, संकल्प में भी दाता, समय में भी दाता बाबा तो वरदाता है। ऐसे आप ब्राह्मण आत्मा भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। बाबाले हामीलाई पनि त्यो टाइटल दिनुभयो, जस्तो बाबु त्यस्तो छोरो हुन्छ नि। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो सोध्नुभयो अहिले। यस्तो बनाउने वाला, ब्राह्मण जीवन को भविष्य में यस्तो निर्माण गर्ने वाला, हरेक आत्मा को चाहना पूर्ण गर्ने वाला, हरेक आत्माहरूलाई प्राप्ति दिलाउने वाला ब्राह्मण जीवन को तस्वीर हो भन्नुहुँदैछ। हो सोध्नु हुँदैछ। कोई भी तस्वीर बनाते हो उसमें तो विशेषता दिखाते हो ना। तो ऐसे वर्तमान समय ब्राह्मण जीवन की तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली है। ब्राह्मण जीवन को विशेषता के हो थाहा छ होला नि, आफ्नो विशेषताहरू त। त्यो विशेषताहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले भर्यौ भन्नुहुँदैछ बाबा। बडे बडे चित्रकार आप हो जो अपना चित्र बना रहे हो। हाम्रो चित्र हामीले बनाउँदैछौँ। हाम्रो चित्रबाट हाम्रो चरित्रको निर्माण हुन्छ फेरि है। तो आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। ऐसे अनुभव करते हो ना। यस्तो अनुभव गर्छौ भाइ। माथिबाट एउटा त्यो उहिले मुखमा हाल्ने क्या, त्यो अस्ति तिमी किनेको त्यो हजुर मुख सुतो। कोई पूछते हैं ना नई दुनिया में क्या होगा? सोध्छ अरे कतिले नयाँ दुनियाँमा के हुन्छ भने के हुन्छ? नयाँ दुनियाँ की तस्वीर त आएको। आफै नयाँ दुनियाँको चित्रकार हो, आफैले आफ्नो तस्वीरबाट नयाँ दुनियाँ बनाउँदैछौ भनेदेखि सोध्ने जरुरत त छैन बाबा भन्नुहुन्छ। आपकी जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। तो इस समय भी अपनी तस्वीर देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्न चित्त हो जाए। कोई भी जरा भी अशांति
लहर तो अनेक तस्बिर देख अशान्ति बोल जाए। अशान्तिमा आउने चाहिँ होइन, हाम्रो तस्बिरलाई भुलेर बाहिरको व्यक्तित्वहरूको जो अशान्तिका आत्माहरू छन् उनीहरू पनि अशान्तिले के गर्नु, बोलुन् न। शांति की लहरों में लहराने लगे, अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति का स्वतः अनुभव करे। भिखारी बनकर आए, भरपूर बनकर जाए। त्यस्तो भइसक्यो हामी। अब आफूले आफैलाई क्वेसन गर्ने हो। कोही भिखारी भएर आउँछ, भरपूर भएर जान्छ। आप लोग भी बाबा को कहते हो ना, मुस्कुराना सिखा दिया, तो आपका काम है रोना से छुटाना। अस्ति बाबाले नरुनु भनेको थिएन एउटा मुरलीमा 3-4 दिन अगाडि। अब हाम्रो काम के रहेछ भन्दा आफू त नरुने, अरूको रोनलाई पनि के गरिदिने, छुटाइदिने। विश्व के भइरहेको छ भने रोइरहेको छ, तड्पिरहेको छ। और मुस्कुराना सिकाना, रोने मात्रै हटाउने होइन, उनीहरूलाई के गर्न सिकाउने अरे। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। सदा यही स्मृति में रखो कि हम ऐसे आधार मूर्त है, फाउंडेशन है। वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे, कल्प विश्वको चित्रमा हेर्नुहोस् न, ब्राह्मण कहाँ बसिरहेछ, तल बसिरहेछ नि। त्यसकारण हामी आधार मूर्त पनि हौं, उद्धार मूर्त पनि हौं, हामी फाउन्डेसन पनि हौं। जग बलियो भयो भने मात्रै घर बलियो हुन्छ। जगै कमजोर छ भने त घर पनि कमजोर हुन्छ। त्यसकारण फाउन्डेसन पक्का हुनु पर्यो नि। फाउन्डेसनमा बैठे हैन, ब्राह्मण फाउन्डेसन मजबूत है तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो। ब्राह्मण फाउन्डेसन मजबूत छ भने मात्रै आधा कल्पसम्म अचल अडोल। साधारण आत्मा नै हो, आधार मूर्त हो, फाउन्डेसन हो। हामी साधारण होइन। ब्राह्मण भनेको बिल्कुल साधारण सम्झिँदै नसम्झिने, आफूलाई स्वमानमा रहेर आफ्नो मान मर्यादाहरूलाई भुल्नु भएन। ब्राह्मण जसले स्वमानलाई भुल्छ उसले आफ्नो मान र मर्यादालाई के गर्छ भनेदेखि भुल्छ। जसले मान र मर्यादालाई भुल्छ उसबाट के हुन्छ भनेदेखि गलत काम हुन थाल्छ। त्यसकारण बाबाले हरेक नशा चढाउनुहुन्छ, हरेक दिन मुरलीमा। तो इस समय आपकी संपूर्ण स्थिति सत्य की स्वर कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अहिलेको स्थिति नै सत्यको संपूर्ण स्वर कलाको स्थितिको के रहेछ, आधार। अब की एक मत कहाँ वहाँ के एक राज्य के आधार मूर्त है। यहाँ के एउटा मत उहाँको एउटा राज्यको आधारमूर्त रहेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ के सर्व खजानाओं की संपन्नता। सर्व खजानाहरू के छ बाबाले दिएको हामीलाई? ज्ञान, गुण, शक्ति, शक्तियाँ, सर्व खजाने वहाँ की संपन्नता का आधार। यहाँको ज्ञान, गुण, शक्तिको जुन खजाना छ नि त्यहाँ चाहिँ संपन्नताको आधार छ सत्ययुगको। तो यहाँ की देह के आकर्षण से न्यारापन वहाँ की तंदुरुस्ती का प्राप्ति का आधार है। सत्ययुग में तंदुरुस्ती किन हुँदो रहेछ भन्दा यहाँ जो देहको भानबाट, देहको पनबाट के हुन्छ हो, न्यारा। सत्ययुगमा देह तंदुरुस्ती पाउँदो रहेछ। जति यहाँ देहको आकर्षणबाट के हुन्छ, एउटा हुन्छ देहभान, एउटा हुन्छ देह अभिमान, एउटा हुन्छ देहको आकर्षण। देहको आकर्षणले अलिकति खिचाव गर्यो भने पनि सत्ययुगमा तन्दुरुस्तीको दुनियाँमा जाँदो रहेछ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला त आफ्नै देहको आकर्षणबाट मुक्त अनि अरूको देहको आकर्षणबाट पनि के
देही अभिमानी स्थिति हुनु पर्यो। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबे आयु के आधार स्वरूप है। अशरीरीपन को स्थिति हुनु पर्यो, शरीर को शुद्ध दूध भुल्नु पर्यो। हरेक कुरामा अशरीरीपन। शरीर भानमा आइसकेपछि के हुँदो रहेछ भने हरेक कुरा हुँदो रहेछ। गुलजार दादी बिमारी हुँदा उहाँलाई दुख्छ होला दादी यो इन्जेक्सन हाल्छु भन्दा मलाई लगाउनु पर्दैन भन्नुभयो। किन भन्दा जसले अशरीरीपनको अनुभव गर्यो भनेदेखि उसको शरीरको पीडा पनि उसलाई थाहा हुँदैन, कतापट्टि पीडा छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। किनभने उसको शरीरको सुधबुधै उसले के गरेको हुन्छ, बोलेको हुन्छ, मुर्दा जस्तो। तपाईहरुलाई थाहा छ यो रामदेव बाबाले पनि के गराउँछ, अन्तिममा सबै योग क्रिया गराइसकेपछि शवासन भनेर लमतन्न पारेर सुताउँदो। शवासन भनेको त्यतिखेर आरामदायी स्थिति होस् भनेर उसले गरेको होला। हरेक क्रियाहरू गर्दाखेरि शरीरमा अब आराम हुँदैन। अन्तिम अवस्था भनेको त शवासनको अवस्था हो, सबैको हो त्यस्तै। शरीरलाई चाहिँ आधारै मान्नु भएन। यहाँ के बेफिकर बादशाह की जीवन, वहाँ के हर घड़ी मौन की मोज की जीवन इसी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार बन्थ्यो। अब यहाँ बेफिकर बादशाह छ, कुनै किसिमको फिकर छैन भने उहाँ के बन्दो रहेछ, मोज बन्दो रहेछ। बाबाले के भन्नुभयो यहाँ यतिसम्म, यहाँको कस्तो कस्तो स्थितिको आधार चाहिँ सत्यमा के हुन्छ भनेर कतिवटा कुरा भन्नुभयो। एउटा भन्नुभयो यहाँको सम्पूर्ण सौर कलाको छ भनेदेखि उहाँ के हुँदो रहेछ, एक राज्य एक मतको आधारभूत भनिन्छ। फर्स्टमा भन्नुभयो, नबिर्सिनु होला। यहाँ चाहिँ सर्व खजानाले सम्पन्न, ज्ञान गुण शक्तिले सम्पन्न छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ देहको आकर्षणबाट के हुँदो रहेछ, मेरापन। अनि अशरीरीपन यहाँ छ भनेदेखि तन्दुरुस्तीको आधार है, लामोसम्म निरोगीपन, आयुको आधार। अनि यहाँ बेफिकर बादशाहको जीवन छ भनेदेखि हर घडी उहाँ के हुँदो रहेछ, मोजको स्थिति। एक बाप दूसरा नकोई। अब यसको लागि के हुनु पर्यो, एक बाप। यहाँ की अखण्ड अटल साधना वहाँ की अखण्ड अखुट निर्विघ्न साधना उनका प्राप्ति का आधार बन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, यहाँको चाहिँ अखुट साधना, अखुट साधना भनेको साधनामा पनि खण्डित हुनु भएन, अखण्ड अटल साधना। त्यही कारण ऋषि मुनिहरूले तपस्या गर्दाखेरि जङ्गलमा गएर एक ठाउँ बस्थे, कसैले पनि भेट्दैन थियो। अनि एक ठाउँ गएर बसिसकेपछि उहाँहरूले के गर्थे, ध्यान लगाउँथे। किन त्यसो गरेको भन्दा मेरो साधनामा कसैले पनि के गरोस्, बिग्न नहालोस्। कोही कोही विघ्न हाल्नको लागि पठाउँथे नि राक्षसहरू, केही त्यसको साधना चाहिँ अपूर्व होस् भनेर केही जान्थ्यो नि, तपस्या भङ्ग गर्नको लागि। त्यो के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो जङ्गलमा गएर ध्यान गरेर बसेको त्यो होइन रहेछ। संसार एउटा जङ्गल हो। अन्तर मनको गुफामा बसेर, तिनीहरू गुफामा बसे ऋषि मुनिहरू। अब बाबाले हामीलाई साँच्चै जङ्गलको गुफामा बस्दा भनेको छैन। अन्तर मनको गुफामा बसेर बाह्य दुनियाँमा के हुँदैछ त्यसको कुनै किसिमको प्रभाव हामीलाई के हुनु नपरोस्, जेसुकै होस् त्यहाँ हामीलाई त्यसको न्युज पनि आउन आवश्यक छैन।
न्युज पनि यता सुनौ उता सुनौ, यसो गरौ उसो गरौ भनेदेखि के हुन्छ? यसको तपस्या र साधना के हुन्छ भनेदेखि खण्डित हुन्छ। अनि अखण्ड अटल साधना अनि अखण्ड अटल अखोट निर्विघ्न साधनाको आधार बन्थ्यो। तो यहाँ का छोटा सा संसार बाप दादा व माता पिता भाई बहन वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। ब्राह्मण जीवन भयो, माता पिता भाइ बहिनी संस्कार त सँगै बस्ने हो। तो यहाँ का माता पिता का संबंध वहाँ विश्व महाराजा विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। तो यहाँ के स्नेह वाले परिवार का संबंध वहाँ भी चाहे राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। ब्राह्मण परिवार में तो स्नेह छ। ब्राह्मण परिवार को स्नेह को आधार के हो? ब्राह्मण परिवार में एक अर्कामा स्नेह छ कि छैन भन्ने आधार के हो त? के गरी जान्ने कि यो परिवार में चाहिँ स्नेह छ कि छैन भनेर कसरी जान्ने? के हो जान्ने आधार के हो? कसरी जान्ने? एक अर्का प्रति उन्नतिको मार्ग बताउँछ। कुनै किसिमको अवगुण हेरेर त्यसको वर्णन र चिन्तन गर्दैन। सबैको गुण हेरेर गुणराई दृष्टिकोण राख्छ। त्यही नै स्नेह के हो भन्दाखेरि आधार। प्यारो व्यक्ति छ, एक लौकिक दुनियाँमा पनि कसैसँग प्यार छ भनेदेखि त्यो प्यारो व्यक्ति कसैको छेउमा कसैले अवगुणको चिन्तन गरिदियो भने त्यसलाई मन पर्दैन, पर्छ। त्यसकारण यहाँको स्नेह चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रजामा पनि स्नेह, राजामा पनि स्नेह हुँदो रहेछ। तो स्नेह की समीपता परिवार की रहती है, चाहे मर्तबे रहते हैं, लेकिन स्नेह के मर्तबे है संकोच और भय के नहीं। यहाँ त डराउँछ मान्छे। एउटा पुलिसको डिएसपी मात्रै आउनु हो भने पनि भय हुन्छ, किन आयो यो घर भनेर। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो डरको हुँदैन। पद त हुन्छ तलमाथि, तर परिवारको जस्तो हुन्छ, कुनै सङ्कोच हुँदैन। साथीहरू है, बाबाले भविष्यको तस्बिर बताउनु हुँदैछ है। तो भविष्य की तस्वीर आप हो ना, ये सब बात अपनी तस्वीर में चेक करो। यो कुरा चाहिँ आफ्नो तस्बिरमा छ कि छैन चेक गर। मन रूपी तस्बिरमा मैले यो कुरा सजाएको छ कि छैन। कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार हुई है कि अभी तक रेखाएं खींच रहे हो। होशियार आर्टिस्ट हो ना, तस्वीर बनाउने आर्टिस्ट आफै हो। अहिले रेखा मात्रै खिच्दैछु तस्बिर बनाउनको लागि कि यो सबै तस्बिरहरू चाहिँ बनाइसक्यो हो भविष्यको लागि? के गरे सोध्नु हुँदैछ बाबा। बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है, दूसरे को उलाना तो नहीं दे सकते हो। इसने यह ठीक नहीं किया इसीलिए ऐसा हुआ। अर्कालाई उलाना दिनु भयो, फलानाले गर्दाखेरि मेरो तस्बिर बनिएन। तस्बिर बनाउनको लागि पेन्सिल लिएर त बसिरहेको थिएँ, कहाँबाट आएर यसले बिगारिदियो। तो अपनी तस्वीर आफै बनाती है। तो और चीज तो बाप दादा से मिल रही है, इसमें तो कमी नहीं है ना। यहाँ भी खेल सिखाते हो ना, जिसमें चीजें खरीद कर फिर बनाते हो, बनाने वाले के ऊपर होता है। जितना चाहे उतना लो, लेने वाले सिर्फ ले सके, बाकी बाजार को लाए। बाप दादा ये हिसाब नहीं रखता है कि 2 लेना है या 4 लेना है। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना। सदा अपने को ऐसे समझो कि हम भविष्य के तस्वीर के
तकदीर की तस्बिर है। अब हामीले के सम्झिनु पर्यो, म चाहिँ भविष्यको श्रेष्ठ तकदीरको तस्बिर खिच्नेवाला आर्टिस्ट हो। मेरो एक एक चरित्रको सतीयुगमा के हुँदो रहेछ, तस्बिर बनिदो रहेछ। तो ऐसे समझदार रहकर हर कदम उठाओ। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो, और सहयोगी होने के कारण बाबा का हर सहयोग हर आत्मा को है। ऐसे नहीं है कि कुछ आत्माओं को ज़्यादा सहयोग है और किन्हों को कम है। बाप दादा का सहयोग हर आत्मा के प्रति हर एक के रिटर्न के में पदम गुना है। तो जो भी सहयोगी आत्मा हो उन सबको बाबा की सहयोग की संज्ञा प्राप्त है, और जब तक है तक है ये। जब बाबा का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। भगवान को सहयोग छ भनेदेखि त्यो कार्य अधुरो हुँदैन। तो ऐसे अनुभव करते और कराते चलो, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहाँ भाग्य होता है, वरदान होता है, वहाँ मुश्किल होता नहीं। भाग्य पनि छ वरदान पनि छ भनेदेखि मुश्किल हुँदैन। गर्ने त भगवानले हो नि। अर्जुनलाई के को डर थियो र, किनभने उसको अगाडि को थियो, ऊ त गर्दिन म भनेर ऊ त मोहमा फसिसकेको थियो। जबरजस्ती कसले गर्न लगायो, भगवानले गर्न लगायो। भगवानले गर्न लगाइसकेपछि उसको हार त हुन्छ भन्ने उसले सोचेकै थिएन नि। अब उतापट्टि कर्णले म त मर्दैछु भनिसकेपछि के गर्यो, छातीमा राखेको त्यो के थियो, कर्णको छातीमा एउटा सुरक्षाको कवच थियो। इन्द्रले चाहिँ अब ब्राह्मणको रूप धारण गरेर आएर त्यो पनि के गर्यो, त्यो सुरक्षाको कवच मात्रै थियो भनेदेखि कर्ण मर्ने थिएन नि। किनभने त्यो चाहिँ उसको अमरताको वरदानको प्रतीक थियो। उसले दियो, अब त्यो हरेक कुरा दियो दान। त्यसकारण जसको साथमा भगवान छ भनेदेखि त्यसको हार कहिले पनि। जिसको बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो जरूर फर्स्ट नंबर में आए। तो फर्स्ट सभी फर्स्ट डिभिजन में तो आने वाले हो ना। बाबाले हामीलाई फेल भएको कम्ती मार्क्स ल्याएर पास गरेको त हेर्नु नै हुन्न। जसले राम्रो किसिमको तस्बिर बनाउँछ यहाँ त्यही नै फर्स्ट डिभिजनमा आउँछ। सतयुगमा 108 भनेको डिस्टिंक्सनवाला हो। फर्स्ट डिभिजनमा आउनेवाला त 16,108 हो। नंबर फर्स्ट एक आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो है ना। तो इस किस में आना है, फर्स्ट डिवीजन सबके लिए। कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो चाहे डबल विदेशी, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट नहीं हुई है। रिजल्ट आउट तो भएको छैन। पछि रिजल्ट आउट भइसकेपछि त टुलेटको बोट लाग्छ। रिजल्ट आउट भनेको कसले कति ब्राह्मण यो संगम युग भरिमा कसले कुन ब्राह्मणले कस्तो किसिमको कति पुरुषार्थ गर्यो त्यसको के हुन्छ भनेदेखि रिजल्ट आउट हुन्छ। सबैको मार्क्स कति आयो त्यो थाहा हुन्छ त्यतिखेर। तो कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट पहले ही आउट हो जाते हैं, तो यह जगह मिल जाएगी ना। इसलिए जो भी लेना चाहो अभी चांस है। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, यह सीट फुल हो जाएगी। बस्ने चेयरहरुमा सबैको अब आफ्नो नाम लेखिसक्यो। अब चान्स छैन, पुरुषार्थ गर्ने मार्जिन पनि छैन। अहिले त छ नि है। इसीलिए खूब उड़ो, दौड़ो नहीं लेकिन उड़ो। अस्ति पनि बाबाले है, दौड़ने वाले हो नीचे रह जाएंगे। कहिलेसम्म कहाँसम्म दौडिने यो संसारमा। उड्ने वाले
उड़ जाएंगे, उड़ते चलो उडाते चलो। आफू पनि उड्नु पर्यो, अरूलाई पनि गिँदै बनिएको छ। चल्दै चलो भन्दा छैन, उड्दै चलो उडाते चलो। अचार चारों ओर की श्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को सदा स्वयं को विश्व के आधारभूत अनुभव करने वाले आत्माओं को सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूति द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कराने वाले आत्माओं को, कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाबा के स्नेह और सहयोग के पदम गुण अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण सो देव आत्माओं को बाबाले हेर्नु न कस्तो मजाले बाप दादाका याद प्यारा हुनु। हामी बाबालाई याद प्यार और नमस्ते गर्न लायक छौँ। बाबाले यो टाइटलवालालाई चाहिँ भन्नुभएको, कसलाई भन्नुभयो? सदा स्वयंले विश्वको आधारमूर्त अनुभव गर्ने, सधैँ प्राप्ति स्वरूप अरूलाई पनि प्राप्ति स्वरूपको अनुभूति गराउने श्रेष्ठ आत्मा, सदा बाबाको स्नेह र सहयोगको पदम गुण अधिकार प्राप्त गराउने वाला ब्राह्मण सो पूज्य देव आत्माओं को भन्नुभयो बाबाले है। याद प्यार और बाप दादा को भी हम बच्चों को याद प्यार और पर्सनल मुलाकात भनेको छ। पर्सनल मुलाकातमा बाबाका हात सदा मस्तक पर है। हाम्रो मस्तकमा कसको हात छ है? बाबाको हात त छैन, बाबा त निराकारी हुनुहुन्छ, तर बाबाको मस्तकमा के छ? हात छ। त्यो अनुभव गर्नु पर्यो नि। ऐसे अनुभव करते हो श्रेष्ठ मत श्रेष्ठ हात है। हात चाहिँ के रहेछ त? श्रेष्ठ मत। बाबाले दिएको श्रेष्ठ मत नि बाबाको श्रेष्ठ हात। तो जहाँ हर कदम में बाबा का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहाँ श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कर्म स्वतः होता है। श्रेष्ठ मत बाबा को फलो गरेको छ भनेदेखि कर्म भ्रष्ट हुँदैन, कर्म पनि श्रेष्ठ हुन्छ। सदा हाथ की अनुभूति स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ते चलो। बाबा का हाथ सदाई आगे बढ़ाने का अनुभव सहज अनुभव कराता है। बाबा को हात मस्तकमा छ भने त्यसले अगाडि बढाउने अनुभव सदा नै गराउँछ। हात चाहिँ रहेछ श्रेष्ठ मतको है। इसीलिए श्रेष्ठ भाग्य के हर कार्य में स्मृति में रख आगे बढ़ते रहो। सदा हाथ है सदा जीत है। प्रश्न छ, सहज योगी सदा रहे उसकी सहज विधि कौन सी है? सहज योगी कठिन योगी होइन, सधैँ सहज योगी रहने विधि के हो भनेर सोध्नु बाबाले। सहज योगी योग लाग्दाखेरि कठिन नहोस्, बाबालाई याद गर्दाखेरि मेहनत गर्नु नपरोस्, बाबासँग हर घडी बुद्धिको लिङ्क के भइजाओस्, जुटिरहोस्, कहिले पनि नटुटोस्। बाबासँगको बुद्धिको लिङ्क कहिले नटुटोस्, यो तार माथि कनेक्सन भइरहोस्। उत्तरमा छ बाबी संसार है। के रहेछ? कथित न सजिलो उत्तर। बाबी के मेरो बाबा नै मेरो दुनियाँको लागि संसार अलग छ, तर मेरो लागि मेरो बाबा नै मेरो संसार। हरेक कुराको अनुभूति संसारमा जे कुराको अनुभूति गर्न मन लाग्यो नि बाबासँगै गर्ने। बाबालाई संसार बनाउने वालाले संसारको अनुभूति बाबासँग गर्छ।
सदा ऐसी स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि सारा दिन संसार में बुद्धि जाती है। तब भावी संसार होता है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? सारा दिन संसारमा बुद्धि जान्छ। मेरो नोकरी, मेरो प्रभु, मेरो मुरली पनि सुन्न भ्याउँदैन, डिभाइसमा जोडिन पनि आउँदैन। किन भन्दा सांसारिक कुराले गर्दाखेरि डिस्टर्ब गरिदिन्छ। जङ्गलमै त नै जाएगी न, बाबामै संसार छ भने बुद्धि बाबामै जान्छ नि, जङ्गलमा त जाँदैन नि। बाबाले भन्नुहुँदैछ तो जब बाबा ही संसार हो गए तो सहज योगी बन जाएंगे, नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। न त मेहनत कोही बेला संसारमा गयो बुद्धि, फेरि बाबामा ल्याउनको लागि मेहनत गर्नु पर्यो। दुविधामा पर्यो नि, बाबा संसार हो कि चाहिँ यता संसार चाहिँ संसार हो। विभिन्न किसिमको छ, परामर्श पनि हेर्नु पर्यो, व्यवहार पनि हेर्नु पर्यो। तर त्यो व्यवहारलाई पनि बाबासँग लगेर हालिदियो भनेदेखि व्यवहार सजिलो हुन्छ। भुल के हुन्छ भनेदेखि त्यो व्यवहारलाई अलग गर्छ, संसारलाई अलग गर्छ, बाबालाई अलग गर्छ। तो यहाँ से बुद्धि हटाओ, वहाँ जुड़ जाओ। सदा बाबा के स्नेह में समाये हुए रहो तो भूल नहीं हो सकता। सधैँ बाबाको स्नेहमा समाहित रह्यो भनेदेखि हामीबाट कुनै किसिमको भूल। तो अव्यक्त बाधा से डबल विदेशी भाई बहनियों की मुलाकात। डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है। डबल विदेशीहरूमा सेवाको बाबाले भन्नुभयो उमंग के छ, राम्रो छ। यो मुरली 1988 को पंद्रह 3/1988 को मुरली। विदेश में सेवा में 4 वर्ष में वृद्धि अच्छी की। लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। विदेशमा त काम नगरिकन त हुँदैन, घण्टाको हिसाबले पेमेन्ट हुन्छ, कार्य गर्नै पर्छ। तर लौकिक कार्य गरेर पनि अलौकिक कार्य गर्दै डबल कार्य गर्छन्। त्यहाँ सेन्टरमा बस्ने टिचरहरूले पनि जब गरिराखेका हुन्छ, अगाडि बढिराखेका हुन्छन्। डबल कार्य में समय भी लगाते हो और वृद्धि भी, और शरीर की शक्ति भी लगाते हो, यह भी वृद्धि की कमाल है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, यह भी हिम्मत का काम है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। जितना हिम्मत है उतना क्या है, पदम गुणा मददगार। एउटा गाउँमा हिम्मत गर्यो भने बाबाले मदद कति हुँदो रहेछ, पदम गुणा। लेकिन दोनों पाठ बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो। यह देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते। बाबाले यो कुरा देखेर बच्चाहरूलाई हर्षित हुन्छ। माया से तो मुक्त होना, जब योग युक्त हो तो स्वतः ही माया से मुक्त। योग युक्त नहीं तो माया से मुक्त भी नहीं। माया कतिखेर आउँछ, जब योगलाई छोड्छ। योग छोड्नु भनेको बाबालाई छोड्नु, बाबाको कनिष्ठलाई छोड्नु। मायाले त्यो आइहाल्यो त्यतिखेर। माया को भी ब्राह्मण आत्मा प्यारी लगती है। जो पहलवान होता है ना, तो पहलवान से यही मजा आता है। मायालाई पनि हामीसँग फाइट गर्न मजा आउँछ, किनभने उसले हामीलाई के मान्दो रहेछ, पहलवान। माया भी शक्तिशाली है, माया पनि कम शक्तिशाली छैन। मूर्छित त बनाइदिन्छ नि, कतिलाई त मारि पनि दिन्छ। तो आप भी सर्वशक्तिमान हो, तो माया को भी सर्वशक्तिमान के साथ खेलना पड़ता है। खेलना अच्छा लगता है। तो आप तो जान गए हो ना माया को अच्छी तरह से, कि कभी कभी नए रूप से भी आती है। माया को ज्ञान पनि हुनु पर्यो। मायालाई जाने होइन राम्रो तरिकाले, कि कहिलेकाहीँ माया नयाँ रूपबाट पनि आउँछ नयाँ रूपबाट पनि। संकल्पबाट आउँछ, विकल्पबाट आउँछ, कुनै केबाट आउँछ, चित्त नबुझेको कारण आउँछ, केबाट आउँछ। माया त हो, हरेक कुराबाट।
नॉलेज फुल का अर्थ है बाबा को भी जानना और रचना को भी जानना और माया को भी जानना। अगर रचयिता और रचना को जान लिया तो माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं था। रचयिता र रचना को जाननेलाई नि नॉलेजफुल भन्यो। अब त्यसमा मायालाई जानेन भने नॉलेजफुल भएन। कभी भी किसी भी बात में चाहे तन की कमजोरी हो या कार्य का ज्यादा बोझ हो, लेकिन मन से कभी थकना नहीं। तन की थकावट मन की खुशी से समाप्त हो जाती है। तन थाकेको छ भने पनि मनबाट के गर्यो बच्चा, नथाक है। लेकिन मन की थकावट शरीर का थकावट को भी बढ़ा देती है। शरीर को थकावटलाई मन को थकावटले बढ़ाइदिन्छ। मन नथाकोस्। मन कभी थकना नहीं चाहिए। जब थक जाओ तो सेकंड में बाबा के वतन में आ जाओ। अगर मन को थकाने के आदि होंगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं होगा। मन थाको भने ब्राह्मण जीवनको जुन खुसीको उमङ्गको उत्साहको एउटा अनुभव हुनुपर्छ, त्यो के हुँदैन। चल तो रहे हो लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसे अनुभव नहीं होगा। मेहनत से चल रहे हैं, तो जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी। इसीलिए हमेशा समझो करावन हार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। कोही कोही बेला दार्जिलिङको चोक बजारमा भिड भयो भनेदेखि के हुन्छ, भिड भयो भनेदेखि मान्छेले आफै ठेलेर के गर्छ, यसो आफूले त ब्रेक कता जाने हो त्यता फर्किनु मात्रै पर्छ। जिउलामा तान्न पारेर छोडिदियो भनेदेखि मान्छेले अगाडिको मान्छेले ठेल्छ, पछाडिको मान्छे डिफेन्स, पछाडिको मान्छेले ठेल्छ, अगाडि मान्छे डिफेन्स छँदैछ नि। अब दसैँको हटियातिर हेर्नुहोस् त्यहाँ बजार जाँदाखेरि अनि यसो जिउ लाउनु पारेर छोडिदियो भनेदेखि के गर्छ, त्यही मान्छेले ठेलेर गन्तव्यमा पुर्याइदिन्छ। आफूले मिहिनेतै गर्नुपर्दो रहेछ। हो त्यस्तै चलानेवाला चला रहा है। आफूले त खालि चल्ने कतैतिर जाने त्यति मात्रै हो। समय शक्ति दोनों प्रमाण सेवा करते चलो। सेवा में कभी नहीं रह सकती। आज नहीं तो कल होनी ही है। अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करते हो तो बाप दादा कभी बुलाना नहीं देंगे कि इतना काम किया, इतना नहीं किया, शाबाश नहीं मिलेगी। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण, सच्चे दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहाँ न कहाँ पूरा कराएगा। रहँदैन कार्य। सच्ची दिलले सेवा गरेको छ भने कार्य रहँदैन। जो सेवा जिस समय होनी चाहिए वो होकर ही रहेगी, रह नहीं सकती। किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों को सहयोगी बनाएंगे। कुनै न कुनै आत्माहरूलाई बाबाले के गर्छ, टच गरिहाल्छ। बाबाको प्रकम्पन चाहिँ फैलाउनु पर्छ। त्यो आत्माले टच गरेर काहीँ न काहीँ रूपबाट केही न केही रूपबाट के गर्छ, सेवा गर्न टुप्लुक्क आउँछ है। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलेगा बाबाले सोध्नु। सच्चे दिल वाले सच्चे सेवादारी, तो सभी सच्चे सेवादारी बच्चे हो कि नहीं हो? साहेब राजी है हमारे ऊपर, ऐसे अनुभव करते हो ना? अच्छा, ओम शांति। वरदान छ, एक बाबा के लवलीन र सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त हुनको लागि के हुनुपर्ने रहेछ? बाबाकै लभमा लवलीन भएर चढ्ती कलाको अनुभव गर्ने। जहिले पनि मेरो उन्नति भइरहे, जहिले पनि मेरो उन्नति भइरहे। बाबाको प्यारमा म के छु? लवलीन छु। त्यस्तोलाई बाबाले के भन्नु हो? सफलता मूर्तको वरदान दिनु। तो सेवा में व स्वयं में चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाबा से अटूट प्यार। बाबा के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संसारै बाबा, अघि पनि भन्नु नि, संसारै बाबा। बाबा
सिवाय केही पनि नदेखोस्। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा के साथ के हुनु पर्यो? संसार नै बाबा देख्नको लागि संकल्पमा पनि बाबा, बोलमा पनि बाबा, कर्म। बोलमा बाबा भनेको केही बोल्नु पर्यो भनेदेखि त्यसलाई अब मुरलीलाई आधार, आज बाबाले के भन्नुभएको छ यसलाई आधार बनाएर मेरो मुखबाट नराम्रो किसिमको बोली कसैको लागि पनि ननिस्कोस्। ज्ञानका पोइन्टहरू मात्रै निस्किन्छ भने। तो ऐसे लवलीन आत्मा एक शब्द बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को स्नेह में बना देते। लवलीन आत्माले प्यारसँगले एक शब्दको बोल बोल्छ भने जस्तो सुकै कठोर दिल भएको आत्मा पनि के हुन्छ? स्नेहमा बाँधिन्छ। तो ऐसे लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है, वो रूहानी जादूगर बन जाती है। समझा? ये वरदान स्लोगन छ, योगी ते आत्मा हुआ है जो अंतर्मुखी बन माइट रूप में स्थित रहती है। अंतर्मुखी बनिएर माइट रूप में स्थित रहती योगी आत्मा चाहिँ हो। योगी हो कि वियोगी हो आफै चाहिँ। बाबाले आज श्रेष्ठ तकदीरको तस्बिर वर्तमान जीवनको ब्राह्मण जीवनको बताउनु। वर्तमान ब्राह्मण जीवनको कर्म नै भविष्य सत्ययुगको प्रलब्धको आधार बनेको रहेछ। र सत्ययुगमा के हुन्छ त्यसको पनि बाबाले सम्पूर्ण बताउनु भयो। र त्यो सत्ययुगमा हुनको लागि यहाँ ब्राह्मण जीवनको कर्म कस्तो हुनुपर्छ त्यो पनि बाबाले स्पष्ट रूपमा सबै के गर्नुभयो? बताउनु भयो। त्यसकारण यो अव्यक्त वाणी एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण सबैले के गर्नु होला? यसलाई फेरि अध्ययन गरेर मनन चिन्तन गर्नु होला है। आफै मनन चिन्तन गर्नु होला। किनभनेदेखि अरूतिर सेन्टरतिर त जुममा जोडिएर मुरलीको मनन चिन्तन कति गर्यो? हरेक भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ आजको अव्यक्त वाणीको भोलि मनन चिन्तनको क्वेसन एन्सर पनि हुन्छ है। अब यहाँ त जुममा त्यस्तो जोडिएको हुँदैन, बेलुका हुन्छ त्यो चाहिँ। अनि सबैले आजको अव्यक्त वाणीको अध्ययन गरेको कुराहरू चाहिँ सेन्टरमा दिदीहरूलाई के गर्छ भनेदेखि बताउँछ, यस्तो यस्तो गर्नुभएको थियो, यस्तो यस्तो गर्नुभएको थियो, पुरुषार्थको लागि यो गर्नुभएको थियो, सेवाको लागि यो गर्नुभएको थियो, धारणाको लागि हरेक कुराहरू आयो नि मुरलीमा त। सत्ययुगमा गएर पद पाउने आधार चाहिँ अहिलेको पुरुषार्थ कस्तो किसिमको हुनुपर्दछ भन्ने कुरा बाबाले छर्लङ्गै बताइदिनु भयो। अब त्यो त अब हाम्रो जुट्दैन त्यो। अब र पनि अब आफैले पनि के गर्नुहोस् भनेदेखि मनन चिन्तन गरेर यो मुरलीलाई चाहिँ आफ्नो जीवनको एउटा आधार बनाउने, बाबा नै संसार बनाउने सबैले के गर्नु होला भनेदेखि पुरुषार्थ गर्नु होला। यहाँ